इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिलोंग को देख पाते हैं जो वाटर क्लैन के गॉड के पास डिवाइन पावर की मांग कर रहा होता है। साथ ही वह कहता है कि मैं उस पावर का इस्तेमाल पांचों क्लैन को वाइप आउट करने के लिए करूंगा। लेकिन यहाँ खड़े पैदा उससे जाने के लिए कहते हैं बिना वाटर क्लैन के मास्टर की आज्ञा के बिना तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन शिलोंग उन पैदाओं की एक भी बात नहीं सुन रहा होता है। वो बार बार जुलोंग से डिवाइन पावर की मांग कर रहा होता है। शिलोंग यहाँ पर जुलोंग से कहता है कि अगर आपने मुझे पावर दी तो मैंने पांचों ट्राइब्स को आपके कदमों में रख दूंगा। शिलोंग वहां से जाने के लिए राजी नहीं था तो सिपाही उस पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन जुलोंग का आदेश पर ना सिपाही रुक जाता है। जुलोंग शिलोंग से कहता है कि तुम्हारे फादर ने तो तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम ये वो छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिलोंग बताने लगता है कि मेरे फादर बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए वो आर्मी को कमांड नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि उन्हें हील होने में एक सप्ताह से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इतने वक्त में आपके काम अधूरे रह जाएंगे, इसलिए मैं उनकी जगह पर आकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सुनने के बाद जुलोंग कहने लगता है कि तुम ही मदद करना चाहते हो, लेकिन जो काम तुम्हारा बाप नहीं कर पाया वो तुम कर पाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि मुझे एक रीजन बताओ कि तुम अपने बाप से बेहतर हो। शिलोंग अब खंजर निकालते ही अपने आप को मार देता है और कहता है कि मैं अपने बाप जैसा डरपोक नहीं हूँ। यह भी कहता है कि मैं आपके लिए अपनी जान को भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। ये देखने के बाद जुलोंग काफी ज्यादा शिलोंग से इम्प्रेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस दरवाजे से अचानक बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। वो कहने लगता है कि दुनिया में वही ताकतवर बन सकता है जिसे अपनी ही मौत से डर ना लगे, और तुमने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मिस्टिक वाटर डिवाइन आर्ट टेक्निक सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गॉड ने शिलोंग को इतनी पावर दे दी थी कि वो ना हवा में फ्लोट करने लगता है और उसके ऑरा से ना आसपास के लोग भी हैरान होने लगे। तो यहाँ पे शिलोंग भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब यहाँ से सीन कट होके हम वांगचेन को देख पाते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आया हुआ था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम कहाँ पर हैं। तो वो जो फ्यूचर गॉड है वो कहने लगता है कि इस घर का मालिक थोड़ी देर पहले ही मारा जा चुका है और हमने तुम्हें उसके ही घर में शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद वो लोग वांगचेन को उस वैली को घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पे मंकी चेंग कहते हैं कि तुम्हें ये जगह ज्यादा खास नहीं लग रही होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी भी है। तो वांगचेन देखता है कि यहाँ पे जो वैली में लोग रहते हैं वो एक दूसरे की चीजें चुराते हैं। वांगचेन मन में सोचने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये लोग हैं यहाँ से आजाद हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे उस सील को ब्रेक करना होगा। यहाँ पे मंकी चेंग वांगचेन को कहने लगता है कि हमने उस शील्ड को तोड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ पे वांगचेन कहने लगता है कि मुझे उस जैन ट्री पे वापस जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा दोस्त चियू वहाँ पे मौजूद है। ये भी कहता है कि मुझे उस ट्री पे जाने के लिए किसी बीज की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने के बाद मंकी चेंग उनसे कहने लगता है कि तुम्हें बीज तो मिल जाएगा, लेकिन तुम उस तक पहुंचो उससे पहले ही तुम अपनी जान से हाथ गवा बैठोगे। चेंग उस बीज के बारे में कहने लगता है कि यहाँ पे एक स्नो क्रेन बीज है, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम उस पर सवार होकर उस जायंट ट्री पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद जिन मंकी चैन पे काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम तो इन लोगों को मौत के मुंह में भेज दोगे। ये भी कहती है कि तुम उस और बीज को जानती हो, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। आज तक उसने इतने लोगों को मार दिया कि उसकी गिनती भी नहीं है। यहाँ पे स्वानजी भी कहने लगता है कि वो और बीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम अगर वहाँ पे गए तो तुम्हारा कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। उसके पास जाने से अच्छा है कि तुम अपने दोस्त का यहीं पे इंतजार करो, हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास वापस आ जाए। लेकिन वांगचेन यहाँ पे कहने लगता है कि चीन मेरा भाई है, मैं उसको ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकता। ये सुनने के बाद मंकी चेन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वह कहता है कि वांगचेन मेरे भाई, मैं तुम्हें उस औरत के पास लेके जाऊंगा। मंकी चेन ये भी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस औरत को आसानी से हरा दोगे। अब यहाँ पे शियान और जीन भी उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं। अब यहाँ पे स्वानजी दबे पांव यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मंकी चैन उसे पकड़ लेता है। मंकी चैन स्वानजी से कह रहा होता है कि तेरा मन हो या ना हो तो तुझे हमारे साथ में आना पड़ेगा, और वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो लोग उस औरत के घर के पास पहुंच जाते हैं। उतने में ही उस औरत ने ना उन पर बैम्बू लीफ से हमला कर दिया, लेकिन वांगचेन ने अपनी तलवार से उस अटैक को काउंटर कर दिया था। अब यहाँ पे स्वानजी ना कहने लगता है कि मेरी भविष्यवाणी के अनुसार आज से हम सबकी मौत होगी, और इतना कहने के साथ ही वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे वांगचेन ना बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से उस औरत से कहता है कि मैं आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन वो औरत कहती है कि मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं। और
और उनसे ये भी कहती है कि अगर तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही रहे हो तो अपनी टांगे काटो, यहाँ से रेंगते हुए चले जाओ। ये सुनने के बाद शियान काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी वॉइस भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्यों ना तुम अपनी जुबान काट कर बाहर क्यों नहीं आ जाती। तो हम देखते हैं कि अचानक वो औरत शियान पर अटैक करने के लिए उस पर छलांग लगा देती है, ताकि जीन ने अपनी रोक की मदद से उसको रोक दिया था और मंकी चैन भी अपनी ना कुल्हाड़ी की मदद से उससे हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो औरत मंकी चैन और जीन को एक साथ दोनों को हरा देती है। हालांकि वो औरत उन दोनों को काम तमाम करके उससे पहले ही वांग चैन ने अपनी तलवार से उस बंदी पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो औरत उस तलवार को अटैक से बच जाती है, वो तलवार को भी पहचान लेती है। तो वो औरत अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही थी, तब जिन कहती है कि हम आप पर हमला करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। यहाँ पे वो औरत वांग चैन से पूछने लगती है कि तुम मेरा डिवाइन एम्पायर को कैसे जानते हो। वांग चैन जवाब में कहता है कि मैं डिवाइन एम्पायर के कारण ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे डिवाइन एम्पायर का नाम सुनते ही वो औरत काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि मैं 200 साल से यहाँ पर कैद हूँ और उसने मुझसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। दुनिया में अगर मैं किसी से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ तो वो डिवाइन एम्पायर शिलोंग ही है। और इतना कहने के साथ ही उस औरत से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसके चपेट में आने की वजह से ये तीनों पीछे की ओर गिर जाते हैं। औरत कह रही होती है कि उसने तुम जैसे बच्चों को यहाँ भेज दिया, उसे क्या लगता है कि मैं उसे माफ कर दूंगी। अब ये सब सुनकर शियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहने लगती है कि तुम हमसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम डिवाइन एम्पायर की बुराई करोगी। फिर वो औरत उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जुबान तो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन एक दिन तुम्हारी जुबान के खातिर ही तुम मारी जाओगी। अब शियान जवाब देती है कि हमें पता है कि तुम डिवाइन एम्पायर से नाराज हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम वांग चैन पर और हम पर हमला करोगी। चैन तो यहाँ पर सिर्फ डिवाइन एम्पायर के कहने पर आया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पर्सनल झगड़ों में हम लोगों को घसीटोगी। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके हम बच्चों को परेशान कर रही हो। फिर ये तुम्हारी हरकत डिवाइन एम्पायर देखते तो वो तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करते। अब ये बातें सुनकर वो औरत को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। वो कहती है कि तुमने सही कहा कि हमने डिवाइन एम्पायर का गुस्सा तुम लोगों पर नहीं निकाल सकती। उस औरत ने वांग चैन को एक बोतल पास की और कहा, इसमें जो दवाई है उसको पी लो, ये तुम्हारे अंदर जो पावर है उसको ना बढ़ा देगी। यहाँ पे वांग चैन ने भी उसकी बात मानते हुए उस दवाई को पी लिया था। और ये भी कहती है शायद से डिवाइन एम्पायर चाहते थे कि तुम मुझसे मिलो, लेकिन तुम ऐसी स्थिति में यहाँ पे आ जाओगे मुझे पता नहीं था, और तुम्हें शायद पता नहीं कि ये एक जेल है। जवाब देता है कि हाँ, हम इस प्रिजन में फंस चुके हैं और मुझे उस क्रेन बीट्स की जरूरत है ताकि मैं उस जायंट पेड़ पर जा सकूं। वैसे मेरा फ्रेंड चीव उस जायंट पेड़ पर फंसा हुआ है, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए वहां जाना पड़ेगा। ये जानने के बाद ना वो जो औरत है वो ना क्रेन बीट्स को देने के लिए राजी हो जाती है। वो औरत अपने बाल से एक हेयर पिन निकालते हुए कहती है कि तुम इसके इस्तेमाल से उस क्रेन बीट्स को बुला पाओगे। और ये हेयर पिन उसने शियान को दे दिया था। वो कह रही थी कि ये मेरी तरफ से तोहफा समझना। शियान ने इसके बदले में उसको थैंक यू बोला। यहाँ से वो औरत जाने लगती है। वो कहती है कि मुझे अब कल्टीवेटर पर जाना पड़ेगा और शिलोंग को कह देना कि उसे अगर मुझसे मिलना है तो उसको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। उनके इमोशन होने के साथ ही उसे बताने लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद उस फेरी को काफी ज्यादा शौक लगता है। वांग चैन उसे बताने लगता है कि नानजी माउंटेन पर मुझे डिवाइन एम्पायर से मुलाकात हुई थी और जब वो मरने की हालत में थे तो उन्होंने ये तलवार आपको पहुंचाने के लिए मुझे कहा था। ये सब बातें जानने के बाद वो फेरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसको वो पुरानी बातें याद आती है जो वो डिवाइन एम्पायर के साथ में लड़ाई कर रही थी। और जब लड़ाई खत्म हुई तो उसने अपनी स्वॉर्ड को समुद्र में फेंक दिया और कहा था कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओ तो स्वॉर्ड को अपने साथ लेके आना। और यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। और ये सब सोचकर वो फेरी काफी ज्यादा रोने लगती है। चल उसे बताता है कि वो जब वो मर रहे थे तब भी वो आपको ही याद कर रहे थे। अब यहाँ पर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि मेरा दोस्त इस दुनिया से जा चुका है तो ये स्वॉर्ड भी मेरे अब किसी काम की नहीं, तो तुम एक काम करो, ये स्वॉर्ड अपने पास रख लो। साथ ही उस औरत ने उन दोनों को अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया। अब यहाँ पर वो औरत कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ में चलो। यहाँ पे जो वांग चैन है वो उसे बताता है कि मेरा सिटी के साथ में क्या हुआ और वो कैसे सरवाइव करके यहाँ पर आए थे। यहाँ पर वो औरत कहती है कि तुम भले मिराज काउंटी को सेव नहीं कर पाए लेकिन तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया वहाँ पर। यहाँ पर शियान कहने लगती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ लेकिन हम यहाँ पर कैद हो चुके हैं इसलिए हम वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। सुनने के बाद वो औरत कहने लगती है कि यहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन एम्पायर की मौत हो गई थी। जैसे ही उनकी मौत हुई तो एक हुसैन ट्रीब में बदल गए थे। साथ ही यहाँ पर एक बैरियर भी आ गया था जिसके अंदर आना तो आसान है लेकिन बाहर जाना बहुत मुश्किल है। तभी से ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल हो गई। यहाँ पर बुरे लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है।
मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि फूसान ट्री इस बैरियर को पावर दे रहा था। इसलिए आज से ही इस बैरियर को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम हो गई थी। ये सारी बातें सुनकर वांग चुन और शियान काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि वो ना वाटर क्लैन से अपने ट्राइब का बदला लेना चाहते थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे तो उस औरत ने अपनी वुड क्लैन की आर्ट टेक्निक वांगचेन को ट्रांसफर कर दी थी। वो कह रही थी कि अगर तुम्हें इस आर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करना है तुम्हें दिलो जहान से इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हो सकता है कि आगे चलकर तुम इसी टेक्निक की मदद से इस बैरियर को ब्रेक कर पाओ। इसके बाद वांगचेन उस फेरी का शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी ये लोग वहाँ नोटिस करते हैं कि फुसान ट्री काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। अब हम यहाँ पे ना जायंट ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर चीव के ऊपर उस वुड क्लैन की स्वॉर्ड ने हमला किया था, लेकिन चीव अपने बैरियर की मदद से उस अटैक को काउंटर कर रहा होता है। भी वहाँ पर ग्रीन एम्पर की सोल आकर उससे कहती है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन से मटेरियल से बने हो। कहने के साथ ही वो अपनी पावर से चीव को जकड़ना शुरू करते हैं और उसकी कल्टीवेशन को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही जान लेते हैं कि चीव की पूरी बॉडी वुड क्लैन की कल्टीवेशन की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे चीव उसे बताता है कि मैं वुड क्लैन से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं वुड टेक्निक को आसानी से मास्टर कर पाया। चीव साथ ही ये भी कहता है कि वुड टेक्निक के आर्ट का ऑरा मुझे आपके अंदर से महसूस हो रहा है। सोल कहती है क्योंकि मैं ग्रीन एम्पर हूँ इसलिए मुझे वुडन टेक्निक भी अच्छे से आती है। इसके बाद वो सोल चीव से कहती है कि मैं तुझसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, इसलिए तू अपने आप को रेडी कर ले क्योंकि मैं तुझे 10,000 स्प्रिंग आर्ट टेक्निक देने वाला हूँ। इसके बाद सोल वो अपनी आर्ट टेक्निक को चीव के अंदर पास डाउन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल आर्ट टेक्निक को अपने अंदर लेने की वजह से चीव को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पे वो ग्रीन पर ये भी कहता है कि मैं 600 साल से इस टेक्निक को गार्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको एक सही बंदे के अंदर ट्रांसफर कर सकूँ। साथ ही सोल ने अपनी इंटरनल पावर को भी चीव के अंदर पास डाउन भी कर दिया था, जिसके बाद हम फाइनली चीव के अंदर वो फुल पावर आ चुकी थी। यहाँ पे वो ग्रीन पर चीव से कहता है कि जो टेक्निक मैंने दी है वही वुड क्लैन का फ्यूचर है, इस तलवार को लो और हमारी ट्राइब की सेव करो। ये कहने के साथ ही ग्रीन एम्पर ने अपनी तलवार भी चीव के हवाले कर दी और ये कहने के साथ ही वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब वो पूरी तरह से न खत्म हो चुके थे क्योंकि उनको अपना सक्सेसर मिल गया था। यहाँ पे चीव को उनकी मौत का काफी दुख होता है। वो अपना सर झुका कर कहता है कि आपने अपनी 10,000 टेक्निक को मेरे हवाले किया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि शियान और वांगचेन भी ना उस केन पर सवार होकर वुंगसान ट्री पर आ चुके थे। देखते हैं कि चीव एक बड़ बीस्ट पर सवार होकर वहां से निकल रहा होता है। यहाँ पे चीव वांगचेन और शियान को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वांगचेन उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, लगता है तुम्हारे यहाँ पे रहने की वजह से तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। के जवाब में चीव कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बाद में समझा दूंगा। ये दोनों सीधा फ्लाई करते हुए जमीन पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फेरी भी यहाँ पे मौजूद होती है। तो कह रही थी कि ग्रीन एम्पर की आत्मा यहाँ पर 600 साल से भटक रही थी और उनको आज यहाँ अपना सक्सेसर मिल ही गया। वो फेरी कहती है कि तुम दोनों के पास एक ऐसी तलवार है जो वुड क्लैन की लेगेसी मानी जाती है। अगर इन दोनों तलवारों को एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे ना बैरियर को ब्रेक किया जा सकता है। ये बात जानकर ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि किसी भी हाल में इस रैली से बाहर जाना चाहते थे। चीव और वांगचेन ने अपनी तलवार को बाहर निकाल दिया और जैसे ही दोनों तलवारों को आपस में मिलाया तो वहाँ बहुत पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। उसी तरह उस फ्यूचर गॉड को ये पता चल गया था कि अब बिना वो बैरियर ब्रेक होने वाला है। अब जैसे ही इस बात का पता उस फ्यूचर गॉड को पता चलता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दोनों ने अपनी तलवारों से काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर ली थी लेकिन बैरियर अभी भी ब्रेक नहीं हो रहा था। दोनों ने अपनी तलवारों को हवा में फेंकने के साथ ही फूसान ट्री को ना कमजोर करना शुरू कर दिया। हम यहाँ पे देखते हैं कि वैली के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर वांगचेन और चीव ने हवा में फ्लाई होते हुए उस बैरियर पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो बैरियर ब्रेक हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।